सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस वीडियो से हम अपना टॉपिक 10 पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स शुरू करेंगे। इसमें एनसीईआरटी में बहुत सारे फैक्ट्स हैं और ये थोड़ा थ्योरी टाइप टॉपिक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस नोन एज। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो एयर और सनलाइट के प्रेजेंस में ऑटो ऑक्सीडेशन अपने आप ऑक्सीडेशन करता है और प्रोड्यूस करता है एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। ठीक है, एनसीईआरटी में एक्सट्रीमली भी लिखा हुआ है। तो उस गैस का नाम क्या है? टीयर गैस, मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन गैस या क्लोरीन गैस। सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस नोन एज फॉस्जीन। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो गया। इसके रिएक्शंस भी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस आए हैं आगे के क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। तो हमारे पास दो पार्ट है और सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। पहला पार्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय एयर एंड लाइट। तो एयर और लाइट के प्रेजेंस में जो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है उसकी आपको इक्वेशन लिखनी है। और सेकंड पार्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद CaCl3 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो CaCl3 क्या हो गया? आपका क्लोरोफॉर्म ही हो गया, है ना। और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है ना। CaCl3 ये क्लोरोफॉर्म का है, पर ये क्लोरोफॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर CH3Cl होगा, है ना, तभी तो एल्काइलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म आएगा CaCl3। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एनहाइड्रस AlCl3 है आपका जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसमें अल्काइलेशन जो पार्ट है, अल्काइलेशन रिएक्शन, उसका ये रिएक्शन है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास इक्वेशन जो हमें लिखना है, रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय एयर एंड लाइट। ठीक है, तो ये आपका क्लोरोफॉर्म हो गया CaCl3, ये एयर में ऑक्सीजन और सनलाइट, इसको HMU भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बनेगा फॉस्जीन। फॉस्जीन को कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं क्योंकि C डबल बॉन्ड O इसमें ग्रुप रहता है, यहाँ Cl यहाँ Cl। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप रहता है तो कार्बोनिल क्लोराइड भी इसे कहा जाता है। और यहाँ आपका HCl एक्वस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो ये आपका गैस होता है। अगर फिजिकल स्टेट लिखना चाहें तो ये लिक्विड, गैस, गैस, एक्वस, या एनसीईआरटी में जैसे डायरेक्ट लिखा गया आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो CaCl3 ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया क्लोरोफॉर्म, ऑक्सीजन, सनलाइट, फॉस्जीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पर आप मैंने क्लोरोफॉर्म लिख दिया, यहाँ फॉस्जीन लिख दिया। आप इक्वेशन बैलेंस कर लीजिएगा 2, 2, 2। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ आप ध्यान रखिएगा, ये CH3Cl है, CH3Cl है ना, एल्काइलेशन रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट का, ये हमने किया हुआ है। तो आप क्वेश्चन नंबर 111 पार्ट 2 देख सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऐसे, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, तो आप उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 115 पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, मतलब हमें रीज़न देना है। पहला क्या है? द CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन दैट इन CH3Cl। तो मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन में जो CCl बॉन्ड होता है उसमें क्लोरोबेंजीन का CCl बॉन्ड शॉर्टर होता है। और सेकंड है क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क ब्राउन बोतल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लोरोफॉर्म टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और बाकी भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे DDT, आयोडोफॉर्म, ये सब भी आपको पढ़ना है, तो आप इन्हें एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़िएगा। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क ब्राउन बोतल। ठीक है, तो इन दोनों का आपको रीज़न देना है। 1 मार्क के क्वेश्चन है, 2 पार्ट है। दिल्ली 2013 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।